मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं रूलर एंड बिल्डिंग। रूलर्स का मतलब राजा, राजा लोग और उनके बनाई हुई बिल्डिंगें, उनकी बनाई हुई सारी बिल्डिंगें। ठीक है बेटा, हाँ, रूलर एंड बिल्डिंग। ठीक है, रूलर एंड बिल्डिंग का मतलब है राजा और उनकी बनाई हुई इमारतें। इसको हिंदी में इमारत कहते हैं। जैसे मैंने आपको मुगल्स के बारे में बताया था। मुगल कहाँ से शुरू हुआ था? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद हाँ आज एक मुगल अंपायर हमने शुरू किया था। मुगल से पहले आपको ये याद होगा, आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था। तो दिल्ली के बहुत सारे रूलर थे और कुछ मुगलों में भी थे, कुछ मुगलों में भी बहुत सारे रूलर हुए। तो उन सब ने मिलकर बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, उन सब ने मिलकर बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई। और ये बिल्डिंगें एक से एक बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें थी, बहुत अच्छी बिल्डिंगें। क्योंकि ये जितने भी थे, जैसे कि बाबर आया, अकबर आया, हुमायूं और बाबर, अकबर, हुमायूं, उसके बाद में शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये जितने भी थे इनका ओरिजिन ईरान से था। ये जो मुगल जो ईरान से आए थे, मतलब पैटर्न साइड से, मतलब पिता इनके ईरानी थे, तुरानी ईरानी, और इनकी माँ जो थी वो मंगोलियन थी। मैंने बताया भी था आपको कि मुगलों की माँ की साइड से वो मंगोल के रहने वाले चंगेज के वंशज थे, और जो पिता की साइड से वो तैमूर यानी कि ईरान के रहने वाले थे। तो जब ये इंडिया में बस गए, मतलब कि मुगल एम्पायर इंडिया में स्टार्ट हो गया, और जो दिल्ली सल्तनत जो शुरू हो चुकी थी पहले ही, उन सब ने मिलकर यहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई। जैसे कि एक देखिए कुतुब मीनार, एक सबसे फेमस बिल्डिंग। ठीक है, रिजॉइन कर लो मीनार। कुतुब मीनार एक सबसे फेमस बिल्डिंग है जो आज दिल्ली में है। आज दिल्ली में है, बहुत फेमस है वो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था 1199 में, 1199 में शुरू किया कुतुब मीनार को। ठीक है, आ जाएगी कृष्णा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने शुरू किया दिल्ली कुतुब मीनार को, पूरा कुतुब मीनार को शुरू करवाया उन्होंने। कहते हैं कि दिल्ली का कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, एक बहुत ही पहुंचे हुए संत फकीर के नाम पर। एक बहुत ही पहुंचे हुए यानी कि बहुत ही सिद्ध महात्मा जो सूफी संत थे, एक मुस्लिम संत नहीं होते, बाबा वगैरह होते हैं ये, तो वो सूफी संत थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके नाम पर शुरू हुई कुतुब मीनार? एक सूफी संत के नाम पर। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था और फिर उसे बनवाना शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का सेनापति। आपको याद है 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई थी, तराइन की लड़ाई, मोहम्मद गोरी के साथ। 1191 और 1192 में जो लड़ाई हुई थी तराइन की वार, वो पृथ्वीराज चौहान और जो गोरी के साथ हुई थी। तो गोरी, मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। और उसके बाद गोरी तो वापस चला गया था अफगानिस्तान, गजनी कंट्री, गजनी अफगानिस्तान में गजनी कंट्री, जो गजनी कंट्री में वापस चला गया था वो। और जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया में रह गया था। जो उसका सेनापति था उसको कंट्रोल करने के लिए कहा गया था कि दिल्ली की राजपथ कौन संभालेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की राजगद्दी संभालेगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली की राजगद्दी संभाली और दिल्ली में राजा बन गया वो, तब उसने कुतुब मीनार शुरू कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या नाम था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार शुरू कराया। और आप देखोगे इसकी बालकोनी कितनी सुंदर है। कुतुब मीनार की बालकोनी इतनी अच्छी है, उसमें छोटे छोटे आर्चिस बने हुए, छज्जे। आर्चिस का मतलब क्या? तो छज्जे। घरों में छज्जे नहीं होते, बरांडा, छज्जा, आर्चिस, छज्जे, और उनके ऊपर कितना बढ़िया जियोमेट्रिकल डिजाइन, क्या गजब के डिजाइनिंग है। ऐसे करते हुए ऐसे फूलों की तरह डिजाइन, जियोमेट्रिकल डिजाइन, फूलों के डिजाइन, बहुत अच्छे ढंग से उसको, बढ़िया ढंग से उसके आर्चिस, छज्जे तैयार किए गए थे, वो भी जियोमेट्रिकल स्टाइल में, मतलब कि बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग के उसके तैयार किए गए थे। ठीक है, और उसके ऊपर देखो इंस्क्रिप्शन है, 2 bands of inscription under the balcony। उस बालकोनी के नीचे अरेबियन लैंग्वेज में बहुत सारी क्या लिखी हुई है? बहुत सारी, हाँ यस, ओके बेटा, ऑन कर दिया, वीडियो भी ऑन कर। से बता रहा हूं मैं, उनके छज्जे आर्क शेप में तैयार होते थे ऐसे। हाँ, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है
लिखावट उनके ऊपर पत्थरों पर लिखा गया, पत्थरों पर मुस्लिम धर्म के बारे में लिखा गया। वो जो कुतुब मीनार के जो पत्थर लगाए गए थे, उसके जो छज्जे बनाए गए थे, उनके ऊपर मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत सारी बातें जो है छेनी हथौड़ी से लिखी गई थी। छेनी हथौड़ी नहीं होती, हाँ, उससे लिखी गई थी, बिल्कुल इंस्क्रिप्शन मतलब उसके ऊपर लिखा गया था। और बालकोनी को अरेबिक लैंग्वेज में लिखा गया था पूरा, मुस्लिम धर्म के बारे में सारी बातें उसकी जो बालकोनी के नीचे जो छज्जे बनाए गए थे। हाँ, आ रही बेटा तो सौरभ, आ रही, रिजॉइन कर लो। अब इसकी मीनार देखो, मीनार आपने मीनार देखी, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के साथ में जो उसकी मीनारें हैं, मीनारें मतलब गुंबद टाइप में जो अलग से खड़ी हुई है चारों तरफ, तो वो देखिए कितनी बढ़िया थी। सरफेस ऑफ मीनार, जो मीनार यानी कुतुब मीनार का जो मीनारें होती थी, कितनी 7 मीनारें हैं उसकी, 7 बिल्डिंग में वो 7 मीनारें। तो स्टार्टिंग की मीनार नीचे वाली जो मीनार है, मतलब नीचे वाली बिल्डिंग, मतलब नीचे वाली मंजिल, हाँ, फेस ऑफ मीनार, यानी जो मीनार का सबसे नीचे वाला हिस्सा है उसको बहुत बढ़िया ढंग से कार्व किया गया और एंगुलर शेप में दिया गया उसे, उसकी कटिंग की गई। कार्व करने का मतलब है उसकी पत्थर की कटिंग की गई और एंगुलर शेप में काटी गई, वो एंगल बनाते हुए एंगुलर शेप में काटी गई। बहुत सुंदर नमूने तैयार किए गए। इंडिया में जो मुसलमानों ने जो बिल्डिंग तैयार की, कुतुब मीनार है, लाल किला है, आगरा का किला है, उसके अलावा जामा मस्जिद है, फिर दिल्ली का लाल किला हो गया, 2 है लाल किले भी, आगरा का किला, आगरा का लाल किला, आगरा का ताजमहल, और दिल्ली का लाल किला, दिल्ली में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, पुराना किला, दिल्ली में एक पुराना किला भी है, बहुत फेमस है ये पुराना किला, ठीक है। दिल्ली में मुगल गार्डन बनाया गया, बहुत सुंदर गार्डन, यमुना नदी से पानी लेकर मुगल गार्डन, गुलाब गार्डन, इतने ज्यादा गुलाब थे उस समय मुगल गार्डन में। हाँ हाँ, यस, एक बार फिर ट्राई करो बेटा, नेटवर्क इशू। बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया। शाहजहां के टाइम में दिल्ली बहुत सुंदर बन गई थी, यस, अभी भी है, अभी भी वहां पर मुगल गार्डन, वो सुंदर फूलों का गुलाब गार्डन अभी भी वहां पर मुगल गार्डन है। वो तो ब्रिटिशर्स ने बाद में दिल्ली को चेंज कर दिया, नहीं तो दिल्ली ब्रिटिशर्स से पहले शाहजहानाबाद कहलाती थी। क्या कहलाती थी? शाहजहानाबाद, शाहजहां के नाम पर, शाहजहां के नाम पर, हाँ, शाहजहानाबाद। दिल्ली में कनॉट प्लेस के आसपास, दिल्ली में कनॉट प्लेस के आसपास है मुगल गार्डन, कनॉट प्लेस, ठीक है। तो वहां पर ये बनाया गया शाहजहानाबाद, बहुत फेमस एरिया था शाहजहानाबाद का एरिया, ठीक है। शाहजहानाबाद को जो उसकी जो दोनों बेटियां थी, कौन सी बेटियां थी शाहजहानाबाद में, जो शाहजहानाबाद बनाया गया, उनकी रोशन आरा और रोशन आरा, हाँ जी, मुगल गार्डन को बनाने वाली शाहजहां के टाइम में बनी थी, मुगल गार्डन बनाने वाले शाहजहां के टाइम में थे, ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गार्डन है वो, ठीक है। तो जो शाहजहां जो थे, शाहजहां जो थे जहांगीर के बाद जो आए थे, उनकी 2 बेटियां थी, 2 डॉटर्स, रोशन आरा और जहां आरा, उन्होंने वो मुगल गार्डन तैयार कराया था। और पूरा दिल्ली का नक्शा शाहजहानाबाद उन्हीं दोनों ने तैयार कराया था। शाहजहां के 4 बेटे भी थे, आपको पता हो तो, औरंगजेब, दारा, शुजा, शिकोह। औरंगजेब, दारा, शुजा और शिकोह, ये औरंगजेब और दारा और शुजा और शिकोह, ये किसके बेटे थे? शाहजहां के थे। तो उस समय बनती थी उस समय, यस, ठीक है। तमन्ना बहुत अच्छे ढंग से तैयार की गई। और देखो, मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन, जो कि कारीगर होते थे। क्राफ्ट पर्सन का मतलब होता है कारीगर, क्या होते हैं? हाँ, प्लांट तो लेकर आए जगह जगह से। हाँ, नाम फिर से बताता हूँ, शाहजहां की बेटियों के नाम थे रोशन आरा और जहां आरा, रोशन आरा, जहां आरा, और बेटों के नाम थे औरंगजेब, दारा, शुजा और शिकोह। 4 बेटे थे शाहजहां के, 2 लड़कियां और 4 लड़के थे। औरंगजेब, दारा, शुजा और शिकोह, और 2 बेटियां रोशन आरा और जहां आरा, ये 2 बेटियां थी। उन्होंने ही दिल्ली में शाहजहानाबाद तैयार करवाया था। शाहजहां के नाम पे दिल्ली का नाम रखा गया शाहजहानाबाद। और मुगल गार्डन, क्या शाही गार्डन था, बहुत बढ़िया गार्डन था वो। अकबर के टाइम में भी बहुत अच्छी बन गई थी दिल्ली। वैसे अकबर के टाइम में राजधानी आगरा होती थी, दिल्ली नहीं होती थी अकबर के टाइम में। हाँ, गुड मॉर्निंग अक्षर बेटा, ठीक है। तो इस तरह से, ओके। तो देखिए, मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन, बहुत अच्छे कारीगर ही इसको बनाते हैं, बहुत अच्छे कारीगर इसकी कार्विंग करते हैं, ओके। परफॉर्म देयर टास्क, वो ही ये काम कर पाते हैं। बहुत अच्छे कारीगर, क्राफ्ट पर्सन ही ये कारीगरी का काम कर सकते हैं।
ठीक है। 100 साल पहले बहुत सारी बिल्डिंगे, अभी कितने 2020 चल रहा है, 2020 से पहले यानी कि 800 साल पहले लगभग 1220 1220 मतलब 800 साल, इस तरह 800 साल पहले आज के समय से मतलब 2020 से 800 ईयर बिफोर कि बहुत सारी बिल्डिंगें बनी, बहुत सारी बिल्डिंग पत्थरों से, ईंटों से, बड़ी बड़ी ईंटें, आज तो फिर भी छोटी छोटी ईंटें 9 इंच की ईंटें होती है, 9 इंच की ईंटों की लंबाई और 4 इंच की ईंटों की चौड़ाई होती है, 4 इंच और 9 इंच की चौड़ाई होती है ईंटों की लंबाई और चौड़ाई, 9 × 4 ब्रिक्स की चौड़ाई होती है, आज लंबाई होती है। पहले तो ये 15-15, 16-16 इंच की होती थी, 12-12 इंच की होती थी और चौड़ाई 6-6 इंच के लगभग 6-6 इंच के लगभग चौड़ाई रहती, बड़ी बड़ी छोटी छोटी ईंटें होती थी, उनसे बनाते थे। ये पत्थर से यूज करते थे, पत्थर को आपस में कैचमेंट बिठा के पत्थर लगाए जाते थे बिल्डिंगों में, ठीक है। और सीमेंट नहीं होती थी, सीमेंट की जगह पर चूना यूज करते थे, चूना यूज करते थे। ये सारी बिल्डिंगें मुगल एम्पायर के टाइम में बनी, मुगल राजाओं ने बनाई। जैसे कि शाहजहां को आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, शाहजहां को आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि वो भवन निर्माण कला में भवन निर्माण उसने बहुत ज्यादा कराए थे, बहुत अच्छे ढंग से भवन निर्माण उसने कराए थे। ओके, वीडियो आ रही है बेटा सभी के पास? 8th सेंचुरी से, हाँ जी बेटा आ रही है, ओके बेटा। तो देखिए 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में बहुत सारी बिल्डिंगें बनी, लगातार बहुत सारी बिल्डिंगें बनती चली गई और अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग टॉम्ब, अलग अलग मीनारें, बहुत शाही बनती थी। किंग्स और रूलर होते थे ना, वो क्या क्या बनवाते थे, देखो बीच में लिखा है किंग्स और रूलर, जो 18 से लेकर 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी में जो बिल्डिंगें बनवाई वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते थे। जो राजा लोग होते थे वो बनवाते थे, वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते थे। पहले स्ट्रक्चर में तो किले बनवाते थे, फोर्ट्स, बड़े बड़े किले बनाते थे ताकि अपने शहर की सुरक्षा की जा सके, अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए फोर्ट्स बनाते थे, किले बनाते थे। पैलेसेस, राजमहल तैयार किए जाते थे, शानदार राजमहल तैयार होते थे। अकबर का राजमहल तो बहुत शानदार महल था, बहुत शानदार। अकबर और शाहजहां का टाइम में, जहांगीर के टाइम में बहुत अच्छे अच्छे राजमहल बनने लगे थे। हरम होते थे, औरतों के रहने की जगह को हरम कहते थे, हरम। जैसे महामंगा, याद है आपको अकबर के टाइम में महामंगा, और उसी टाइम में अकबर की शादी हरकाबाई से हुई थी, जिसको जोधाबाई भी कहते थे। अकबर की जो निकाह हुआ था वो हरकाबाई से यानी कि जोधाबाई से हुआ था। तो वो हरम भी बनाते थे, राजमहल भी तैयार होते थे, हरम भी बनाते थे और गार्डन रेजिडेंस भी बनाते थे। गार्डन रेजिडेंस मतलब कि जहाँ पर राजा आराम करेगा, गार्डन बनाया मुगल गार्डन, और वहां पर रहने और सोने के लिए, बैठने के लिए कुर्सियां लगवाई और शीट्स वगैरह लगवाई। बहुत अच्छे तरीके से बिल्डिंगें तैयार करते थे। ओके, टॉम्ब्स, बहुत सारे गुंबद भी बनवाए जगह जगह पर। आप देखते हो ना टॉम्ब, ये हाँ बिल्कुल, जोधा अकबर 3 बजे आता है, बिल्कुल हाँ, अकबर की 2 रानियां थी, बहुत सारे टॉम्ब भी बनवाए गए। टॉम्ब सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियस पैलेस होते थे। ग्रैंडियस पैलेस मतलब बहुत शानदार, ग्रैंडियस पैलेस। हाँ, मुगल गार्डन को शाहजहां ने तैयार करवाया, मुगल गार्डन शाहजहां के टाइम में तैयार हो गया था, ठीक है। उससे पहले हुमायूं भी मुगल गार्डन बनवाने की तैयारी में था। हाँ जी, हाँ पूछे, यस, हाँ बोलो बेटा। स्टार्ट बाबर के टाइम में, मुगल गार्डन बाबर के टाइम में, हाँ आ जाइए। मुगल गार्डन बाबर के टाइम में शुरू हो गया और कंप्लीट शाहजहां के टाइम में हुआ। बाबर के टाइम में मुगल गार्डन शुरू हो गया था। बाबर बहुत अच्छा मुगल गार्डन तैयार करवाता है, यस, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बनवाते थे, फोर्ट, किले बनवाते थे, पैलेसेस बनवाते थे। दिशान बेटा ध्यान दो, क्या राजमहल तैयार कराते थे, गार्डन रेजिडेंस तैयार कराते थे, टॉम्ब तैयार कराते थे, टॉम्ब मतलब गुंबद तैयार करवाते थे, और प्रोटेक्ट करने के लिए, और ग्रैंडियस मतलब कि बहुत अच्छे ढंग से शानदार होते थे गुंबद। और फिर पब्लिक एक्टिविटी के लिए भी बिल्डिंगें बनाई जाती थी, जैसे टेंपल बनते थे, मंदिर बनाए जाते थे, ठीक है, मॉस्क्यू बनाते थे, मस्जिद, मंदिर, टैंक, तालाब बनवाते थे। हाँ 2 वाइफ थी बेटा, हाँ सही बात है, अकबर की 2 वाइफ्स थी, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए वेल, कुएं बनवाते थे, स्टीप वेल बनवाते थे, कुएं, यानी कि जो सीढ़ियों से उसके अंदर उतर के जा सकते हो, पानी का घड़ा भरना हो तो। हाँ, चोर गुम्बद नागौर में है, बिल्कुल। चोर गुम्बद तो शाह अली कुली खान ने बनवाया, शाह अली कुली खान ने जल महल भी बनवाया और चोर गुम्बद भी बनवाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
मतलब मंदिर बनाए जाते थे पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक के लिए बनाए जाते थे वो मंदिर होते थे, टेंपल, मॉस्क्यू यानी कि मस्जिद होती थी, टैंक्स तालाब होते थे। हाँ जी, मॉस्क्यू मस्जिद, टैंक्स तालाब और वेल्स और कुएं। कुएं पता कैसे बनते थे? कुएं जिनके अंदर सीढ़ियां बनाई जाती थी, उनके अंदर आप अंदर जाके, कुएं के अंदर जाके मटका पानी का भर के ला सकते थे। कुएं के अंदर सीढ़ियां बनाते थे, स्टीप वेल, उसको स्टीप वेल कहते थे। क्या कहते थे? स्टीप वेल, स्टेप वेल। वो स्टेप वेल होते थे, कुएं के अंदर सीढ़ियां बनाई जाती थी, आप कुएं के अंदर उतरकर पानी भर सकते हो, कुएं के अंदर जाकर पानी भरा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे स्टीप वेल, छोटे छोटे कुएं होते थे, बड़े छोटे छोटे चौड़ाई में कुएं होते थे। ठीक है, ये मानो कि जैसे आरपीएस का जो जैसे आरपीएस का जो है ना वो बास्केटबॉल ग्राउंड, इतना बड़ा चौड़ा कुआं, बास्केटबॉल ग्राउंड जितना चौड़ा कुआं होता था, बास्केटबॉल ग्राउंड जितना चौड़ा कुआं होता था, बहुत छोटे छोटे कुएं होते थे, तो स्टेप वेल होते थे। ठीक है, और जो ये कारवांसराय, कारवांसराय बनाई जाती थी। हाँ याद हो गया पक्की सीढ़ियां बनाई जाती थी। हाँ, बावली भी ऐसी होती है, हाँ बिल्कुल, बावड़िया भी ऐसी होती है। डूबता नहीं था आदमी, अंदर जाके पानी भर के बाहर ला सकता था। डूबेगा कैसे? पानी जहां तक आ रहा है वहां तक ही उतरेगा। अरे कुएं में सीढ़ियां नीचे तक बना दी, पक्की सीढ़ियां, पत्थर की पक्की सीढ़ियां नीचे तक बना दी। अब जहां तक पानी आएगा वहां भर लेगा, नीचे वाली सीढ़ी में क्यों जा रहे हो? मान लीजिए 50 सीढ़ियां है, उसके अंदर 50 स्टेप्स है। ठीक है, तो आपको अगर 20 स्टेप तक पानी आ रहा है तो 20 स्टेप तक उतर कर पानी भर के वापस आ जाओ। आपको 50 तक जाने के लिए कौन कह रहा है? 50 तक नीचे, मतलब नीचे तक बनी हुई है वो, तक उसकी सरफेस तक। हाँ, टूटेगी कैसे? टूटेगी कैसे? टूटेगी नहीं। और तुम्हें क्यों जाना है उसमें? तुम क्यों ऐसा इमेजिन होती थी? हाँ, है वहां पे बिल्कुल। कारवांसराय होती थी, कारवांसराय मतलब जब मुगलों का कारवा आगे बढ़ता था, खाटू श्याम जी, ठीक है, सीकर में। ठीक है, तो देखिए कारवांसराय होती है, कारवांसराय जब कारवां चलते थे तो उस समय उनकी रहने की जगह बनाई जाती थी, सराय बनाई जाती थी। ओके, यस, हाँ बिल्कुल है। हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, गिर गया। हाँ, वो गिराए, कारवांसराय होता था और कारवां चलते थे, उनके लिए फिर रहने की जगह धर्मशाला, सराय का मतलब धर्मशाला। पूरा ग्रुप जब अकबर का ग्रुप चलता था कारवांसराय। हाँ हाँ, वो नीचे तक है, बिल्कुल नीचे नीचे तक ही है, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, आगे देखिए। और बाजार बनाए जाते थे और बाजार की दुकानें तैयार की जाती थी, तो ये बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाते थे। रूलर को एक ही इच्छा होती थी, जब वो मंदिर और मस्जिद बनाते थे उनको लोगों से प्रशंसा की उम्मीद होती थी कि लोग क्या प्रशंसा करेंगे, जो रूलर के वर्क की प्रशंसा की जाएगी, ऐसा उनको उम्मीद होती थी। ठीक है, ओके विकास, एक मिनट बेटा, जो है बहुत सारी बिल्डिंग बनाते ताकि लोगों की प्रशंसा मिले, प्रेज। हाँ जी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। प्रेज मतलब लोगों की प्रशंसा हासिल करने के लिए। राजा खुश होता था जब लोग उसकी बढ़ाई करते थे। राजा जब टेंपल बनवाता था, मॉस्क्यू बनवाते थे, टैंक बनवाते थे और कारवांसराय बनाते थे, तो लोग उनकी बढ़ाई करते थे। तो राजा बढ़ाई सुनने के लिए ऐसा करता था। ठीक है, बढ़ाई सुनने के लिए। ओके, ठीक है, तो देखिए, और वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कई बार मर्चेंट भी करवाते थे, केवल राजा ही नहीं, राजा के अलावा मर्चेंट व्यापारी भी करवाते थे। व्यापारी कई बार मंदिर बनवाते थे, व्यापारी लोग कई बार मस्जिद बनवाते थे, मॉस्क्यू, और कई बार कुएं भी बनवाते थे। व्यापारी जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो बनवाते थे। ओके, और डोमेस्टिक आर्किटेक्चर और कई बार घरेलू आर्किटेक्चर भी होता था, मतलब कि घरेलू हवेलियां, जो हवेली होती थी, लार्ज मेंशंस, जिनको लार्ज मेंशन कहेंगे, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, तो ये व्यापारियों की बड़ी बड़ी हवेलियां भी बनवाई जाती थी। 18वीं सेंचुरी में बहुत बार ये बनी थी, बहुत बार ये हवेलियां बनी थी। ओके, अब एक एग्जांपल देखो इधर, इंजीनियरिंग स्किल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए बोर्ड पे, एग्जांपल है इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब बहुत बिल्डिंगें जो बनाई जाती थी वो बहुत बेहतरीन तरीके से बनाते थे, मतलब कि ऐसी सुंदर बिल्डिंग बनाते थे। जैसे कि आगरा फोर्ट देखिए, आगरा फोर्ट, आगरे का किला अकबर ने तैयार करवाया। आपको पता है आगरे का किला बनवाने में कितने स्टोन कटर लगे, कितनी सारी लेबर लगी? 2000 स्टोन कटर का यूज किया गया, मतलब 2000। यस, हाँ बेटा, बस 5 मिनट का फोर्ट को अकबर ने पूरा करवाया और अकबर ने स्टोन कटर 2000 स्टोन कटर यूज किए, मतलब कि इतनी सारी लेबर स्टोन कटर में। हाँ, अरे ध्रुव, 1 मिनट, 5 स्टोन कटर लगाए गए। हाँ जी,
हाँ ठीक है। और उसके बाद देखिए 2000 सीमेंट एंड लाइम मेकर थे उस बिल्डिंग को बनाने में। ये स्टोन कटर का मतलब जो पत्थर काट कर बिल्डिंगों में लगाएंगे। आगरा के फोर्ट में जिन्होंने पत्थर काट कर बिल्डिंगों में लगवाए वो लेबर स्टोन कटर जो कारीगर होते थे, वो स्टोन कटर कारीगर 2000 के लगभग स्टोन कटर कारीगर लगे। फिर उसके बाद में 2000 सीमेंट और लाइम मेकर। सीमेंट और लाइम मेकर मतलब चूना तैयार करना। पहले सीमेंट नहीं चूना होता था, कड़ी चूना नहीं होता, कड़ी करते हैं घर मकानों में, उस कड़ी चूने से पत्थरों को सीमेंट की तरह लगाया जाता था। वो कड़ी यानी कि लाइमस्टोन, कली चूना, वो कली चूने का यूज करते थे पत्थरों को जमाने के लिए, सीमेंट के रूप में यूज करते थे। वो 2000 कली चूना बनाने वाले लोग थे और उसके अलावा 8000 लेबर उस महल को बनाने के लिए यूज की गई थी। यानी कि आगरा फोर्ट को, आगरा के किले को बनाने के लिए तैयार करने में 12000 लोग लगे। आगरा के किले को तैयार करने में जो अकबर के टाइम में तैयार हुआ था 12000 लोगों से वो पूरा हुआ। 2000 पत्थर काट रहे थे, 2000 उसके लिए सीमेंट तैयार कर रहे थे, मतलब कि चूने का पत्थर, कड़ी चूना जो होता है उसको घोल के वो दे रहे थे। और उसके बाद 8000 लेबर और यूज की गई, जब जाके आगरे का किला तैयार हुआ, अकबर ने तैयार कराया। अब एक और देखो, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है? बूंदी राजस्थान में। राजस्थान में जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर है रानी जी की बावड़ी। और वो क्वीन स्टेप वेल है। अभी मैं वो सीढ़ी वाले कुएं की बात कर रहा था मैं, कि कुएं में सीढ़ियों से उतरते हैं, तो वो एक चौड़ा कुआं था रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी, ये कौन सी रानी थी? देखो कौन सी रानी नीचे लिखा हुआ है, रानी नथावत जी। रानी नथावत जी, वो किस राजा की रानी थी? राजा अनिरुद्ध सिंह। राजा अनिरुद्ध सिंह ऑफ बूंदी। बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी क्या नाम थी? उनका क्या नाम था? रानी नथावत जी। रानी नथावत जी ने ये बावड़ी बनवाई थी। वो आसपास 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी बावड़ी थी वो। उस बूंदी एरिया में 50 से भी ज्यादा बावड़ियां थी, 50 से भी ज्यादा बावड़ियां थी। उनमें सबसे बड़ी बावड़ी रानी जी की बावड़ी थी। सबसे बड़ी, सबसे चौड़ी बावड़ी रानी जी की बावड़ी कब बनी? 1699 में। 1699 में, हाँ जी, उस समय बनी थी सबसे बड़ी बावड़ी रानी जी की बावड़ी। कौन सी रानी जी? रानी नथावत जी। रानी नथावत जी किसकी रानी थी? ये राजा अनिरुद्ध सिंह की। ठीक है, तो ये बावड़ी बनवाई बूंदी राजस्थान में सबसे बड़ी। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने जो स्टार्ट किया वो पार्ट 1 है और कल हम फिर पूरा करवाएंगे। ओके बेटा, बाय। आज के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कशन किया है, हाँ जी, आज हमने डिस्कशन किया कि कौन कौन सी कुतुब मीनार के बारे में बात की हमने, और रूलर्स क्या क्या बनवाते थे उनके बारे में। ओके बेटा, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।